नमस्कार। आज सासाराम शहर में जो नज़ारा दिखाई पड़ा वह नज़ारा शायद कई वर्षों पहले भी दिखाई नहीं पड़ा हो और उस नज़ारे को देखकर लोग प्रशासन और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए देखे गए। लोगों की माने तो प्रशासन की नाकामी के कारण आज यह नज़ारा दिखाई पड़ा है। आज जो नज़ारा दिखाई पड़ा उस नज़ारे के अनुसार करीब 2.5 घंटे तक समाहरणालय में कार्य करने वाले जितने भी अधिकारी हैं वो अपने अपने दफ्तरों में बैठे रहे और इस दौरान वो भूख प्यास से तड़पते रहे। कारण कि 2.5 घंटे तक भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा समाहरणालय गेट को बंद कर दिया गया था और किसी भी अधिकारी को बाहर निकलने नहीं दिया गया भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिस कारण से 2.5 घंटे तक, चूँकि जिस समय इसमें एक तरह से गेट को बंद किया गया उस समय अक्सर अधिकारी अपने अपने घरों पर जाते हैं नाश्ते के लिए, लेकिन गेट बंद होने के कारण स्वयं डीएम भी अपने अपने कार्यालय में बहुत देर तक बैठे रहे। अक्सर डीएम को 3 बजे नाश्ते के लिए घर जाते हुए देखा जाता है, लेकिन आज डीएम घर से बाहर, अपने ऑफिस से बाहर इसलिए नहीं जा सके कारण कि जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे वो मेन गेट को बंद कर दिए थे और किसी भी अधिकारी को बाहर नहीं जाने दे रहे थे। इसी कारण से सारे अधिकारी अपने अपने कार्यालय में बैठकर भूख प्यास से तड़प रहे थे। ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई इसे भी आपको जानना जरूरी है और आप समझ सकते हैं कि किस कारण से सासाराम शहर में यह स्थिति उत्पन्न हुई। बताया जा रहा है कि जैसे ही भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो समाहरणालय गेट के बगल में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वहां माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे तो उसी स्थल पर एक युवक का शव पड़ा हुआ था और उस युवक के शव को देखते सारे कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उनके द्वारा गेट को बंद कर दिया गया और सड़क पर बैठकर, पुरानी जीटी रोड पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया जाने लगा। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान न केवल रोहतास डीएम बल्कि एसपी और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके विरुद्ध मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और यह बताने की कोशिश की गई कि जो भी जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो बिहार सरकार है वो गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं है। और इसी कारण से करीब कई घंटों से एक युवक का शव बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के नीचे पड़ा हुआ है। लगातार जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा मांग की जा रही थी कि जो डीएम हैं वो आएँ और बताएं कि ये स्थिति क्यों पैदा हुई, लेकिन सोचिए कि जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे वहां से चंद फासले की दूरी पर डीएम अपने कार्यालय में बैठे हुए थे, लेकिन 2.5 घंटे तक डीएम अपने ऑफिस से निकलकर यह जानने का प्रयास नहीं किए कि बाहर में क्या कुछ हो रहा है। और जो भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं उस आक्रोश के पीछे का कारण क्या है। सोचिए कि अगर 2.5 घंटे तक कोई अधिकारी मात्र कुछ फासले पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सामने नहीं आए तो ये माना जाएगा कि अभी भी लोकतंत्र में जो लाल फीताशाही है वो अभी भी अपना प्रभाव दिखाने से बाज नहीं आ रही है। और इसी का नतीजा है, आज कोई मंत्री होता, कोई विधायक होता या कोई भी होता, प्रधानमंत्री भी होते तो इस स्थिति को देखकर एक बार जरूर वहाँ कोशिश करते कि उस स्थिति को समझा जाए, उसे जाना जाए, लेकिन डीएम अपने कार्यालय से बाहर निकलकर यह जानने की कोशिश नहीं किए कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, उसका समाधान क्या है। सोचिए कि 2.5 घंटे के दौरान लगातार पुरानी जीटी रोड पर जाम लगा रहा और उस जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे, स्कूली बच्चे फंसे रहे, एम्बुलेंस फंसे रहे। सबसे बड़ी बात है कि एक महिला के पति का निधन हो गया था और महिला इस गेट पर आकर बार बार यह कह रही थी कि हमारे पति का शव घर में पड़ा हुआ है, हमें यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन उसको यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी गई कारण कि पुरानी जीटी रोड पूरी तरह से जाम हो गया था और जाम के कारण कोई भी वाहन यहाँ से निकलने की स्थिति में नहीं था। सोचिए, सुनिए किस तरह से जो महिला है जिसके पति का निधन हो गया था वो किस तरह से लोगों से गुहार लगा रही कि किसी तरह से हमको घर पर जाने दीजिए ताकि हम घर जाकर अपने परिवार को या अपने बेटे को सूचित कर सकें कि उनके पिता का निधन हो गया है। लेकिन महिला इतना विवश थी जाम के कारण कि वह यहाँ से निकल नहीं पा रही थी और उनके पति का शव घर में पड़ा हुआ है। क्या कुछ महिला कर रही है आप भी सुनिए। हटाइए ना, गाड़ी पहुँचाइए। किनका कौन हार्ट का पेशेंट है? हमारे मालिक। कहाँ जाना है? कहीं आपको? मतनी जाना है। मतनी जाना है। कहाँ से आ रही हैं? आ रहे हैं, दवाई लेवे आ रहा है तो हमरा के जा दीजिए, टेम्पू एगो जा दीजिए हमरा के, टेम्पू एगो। किनका तबीयत खराब है?
हमारा मालिक टेंथ हो गया। डेथ हो गया है। हाँ, बेटा बरम बाहर तो जाएंगे तबे ना फोन करेंगे। कब पता चला आपको कि डेथ हुआ है? 1 घंटा ले हम टेम्पू में नाम के बैठा है। 1 घंटा से? हाँ, डेड बॉडी पड़ा हुआ है घर पर। जिस तरह से महिला के द्वारा ये कहा जा रहा है, सोचिए कि महिला वहाँ उस स्थिति में होने के बाद भी 2.5 घंटे तक कोई यह जानने के लिए नहीं आया। हालांकि इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी और जो डीएसपी थे वो सामने दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने ही रोहतास डीएम और रोहतास एसपी के विरुद्ध नारेबाजी की जा रही थी, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। जो नीतीश कुमार हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके विरुद्ध नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन इससे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जितने भी अधिकारी थे उनके ऊपर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ये सुनते हुए नजर आ रहे थे, कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। और लगातार ये दृश्य इसलिए दिखाई पड़ता रहा कि जो वरीय अधिकारी हैं वो अपने दफ्तर से निकलकर सामने नहीं आए, ताकि सामने आकर कुछ अपना बयान दे सके। सोचिए कि लगातार अगर सासाराम शहर में इस तरह की हालात अगर बने रहे तो इस हालात के लिए जिम्मेवार कौन है? जैसे ही स्थिति को अब नियंत्रित से बाहर होते हुए नगर आयुक्त देखे, उसके बाद नगर आयुक्त पहुंचे। नगर आयुक्त के द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से बात की गई और यह आश्वासन दिया गया कि जो भी आप लोगों की मांग है उस मांग को पूरा किया जाएगा। इसके बाद भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया गया और ये बताने की कोशिश की गई कि इनके आश्वासन पर हम लोग इस धरना को वापस तो जरूर लेते हैं, लेकिन रोहतास डीएम के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान किया गया है, इसलिए उन पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। देखिए क्या कुछ प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा क्या कहा जा रहा है, अभी सुनिए। हम पूरी टीम का निलंबन करेंगे, ये हम वादा करते हैं सत्य प्रकाश जी। हम उनके वादे पे विश्वास करके धरना को तोड़ा है, लेकिन हम डीएम को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब को अपमानित करने वाला व्यक्ति ऐसे संवैधानिक पदों पर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से जाएंगे और सबसे पहले डीएम पे FIR। अच्छा, ये जो लग रहा है अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, करीब 2 घंटे तक, लगभग 3 घंटे तक डीएम यहाँ से मात्र 100 मीटर की फासले पर हैं। डीएम का यहाँ नहीं आना क्या दर्शा रहा है? देखिए, डीएम का यहाँ नहीं आना एक अलग मुद्दा है कि पूरी ससाराम को प्रॉब्लम था। हम धरने पे बैठे थे, ट्रैफिक रुका हुआ था, लेकिन अपनी गाड़ी से इसी गेट से रोज़ आना और जाना और बाबा साहब के प्रतिमा के पास एक लाश का कई दिनों से पड़े रहना और गंदगी का पड़ा रहना, ये साफ दर्शाता है कि सासाराम डीएम संविधान विरोधी है, बहुजन विरोधी है। और जिस संविधान पे चलना चाहिए था, जब ऑफिसर बने थे, जो कसम उन्होंने खाई थी, उन्हें याद दिलाने के लिए हमें उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पूरी चुनौती के साथ तैयार हैं और पूरी भीम आर्मी पूरे प्रदेश की उनको ये याद दिलाने के लिए। साफ ये कहा गया कि यहाँ के डीएम के ऊपर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अपमान को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और ये जिस तरह से उनके द्वारा असंवैधानिक काम किया गया है, एक जिम्मेदार पद पर बैठे डीएम के द्वारा आज एक तरह से गैर संवैधानिक काम किया गया है और उस गैर संवैधानिक कार्य को भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आश्वासन के बाद एक तरह से भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद यहाँ से रवाना हो गए और यह साफ कहते हुए गए कि जरूर डीएम के ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान का प्राथमिकी दर्ज किया जाएगा। हालांकि अब देखना यह होगा कि जिस तरह से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा घोषणा की गई है या जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया गया है, उस आक्रोश का परिणाम क्या निकलता है। लेकिन आज जो कुछ सासाराम शहर में दिखाई पड़ा वो पहली बार दिखाई पड़ा। पहले इस तरह की स्थिति कभी नहीं बनी थी कि समाहरणालय परिसर में कम से कम 2.5 घंटे अधिकारियों को अपने दफ्तरों में बैठकर गेट खुलने का इंतजार करना पड़ा। पहले जब जाम की समस्या उत्पन्न होती थी तो लोग सड़कों पर फंसे हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन आज समाहरणालय परिसर में अधिकारी फंसे हुए दिखाई पड़े और अधिकारी रोड पर अपने दफ्तरों में भोजन पानी के लिए बिलखते रहे और ये सब कुछ हुआ यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही के कारण। सोचिए अगर उस 100 को पहले ही देखकर यहाँ से हटा दिया गया होता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती और सासाराम शहर बहुत देर तक जाम की समस्या से जूझ नहीं रहा होता। सासाराम के समाहरणालय परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।